अगर आपको किसी ऐसी जगह के बारे में पता हो जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आ पाया, तो क्या आप वहां जाना चाहेंगे? रिया आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसके बचपन की दोस्त नेहा उससे मिलने आने वाली थी। दोनों में स्कूल के दिनों से ही अच्छी दोस्ती थी। फिर समय बदला, स्कूल कॉलेज सब खत्म हुआ और काम के सिलसिले में दोनों अलग अलग शहरों में बस गए। रिया मुंबई और नेहा दिल्ली। आज सालों बाद दोनों मिलने वाली थी। रिया ने तो पहले से ही प्लान्स बना रखे थे कि नेहा को कहाँ कहाँ घुमाना है। वो ये सब सोच ही रही थी कि डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो सामने नेहा गीले कपड़ों में खड़ी थी। रिया ने कहा, अरे यार, तू तो पूरी भीग गई। नेहा, हाँ रिया, ये मुंबई की बारिश भी ना, उफ, मैं तो परेशान हो गई। रिया ने हंसते हुए कहा, अच्छा बच्चू, एक दिन के बारिश में ही परेशान हो गई तू। नेहा, और क्या? रिया, अच्छा जल्दी से चेंज कर ले, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। मैं तब तक गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। और रिया किचन में चली गई। कुछ देर बाद नेहा चेंज करके आई। कुछ देर बाद दोनों दोस्त खाना खा के एक दूसरे से बातें कर रहे थे। साल भर से दोनों मिले नहीं थे, इसलिए दोनों के पास बातों का खजाना भरा हुआ था। रात के करीब 11 बज रहे थे, लेकिन अपनों के साथ समय का कहाँ पता चलता है। बातों ही बातों में नेहा ने रिया से पूछा, यार एक बात बता, मुंबई जैसे शहर में जहाँ 1 BHK इतना महंगा मिलता है, वहाँ तुझे इतना सस्ता 2 BHK कैसे मिल गया? कहीं ये फ्लैट भूतिया तो नहीं है ना? रिया, क्या यार नेहा, तू अब तक नहीं बदली, डराने की आदत गई नहीं तेरी। नेहा हंसते हुए बोली, अच्छा ये बता, तू अभी भी भूतों से डरती है क्या? रिया, और क्या, मुझे तो बहुत डर लगता है। इस मामले में मैं तेरी तरह बहादुर नहीं हूँ, जो रात में कब्रिस्तान में जाके मोमबत्ती जला के आई थी। याद है ना तुझे? नेहा, और क्या, कितना मजा आया था चैलेंज जीत के। रिया, किसी दिन असली भूत से पाला पड़ा ना, तब पता चलेगा तुझे। नेहा, अरे यार, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का कर। रिया के बार बार मना करने पे भी नेहा नहीं रुकी और अपना फोन उठा के भूत बंगले की ओर चल दी। उस हवेली के बाहर पहुंची तो उसने देखा, हवेली के आसपास का पेड़ पौधा भी एकदम सूख गया है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, पूरा अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी। नेहा धीरे धीरे हवेली के अंदर गई। अब वो उस हवेली के अंदर थी। उसने आसपास देखा, कोई कहीं नहीं, बस दीवार पे एक तस्वीर लटकी हुई थी जो शायद उस हवेली के लोगों का था। उस तस्वीर में एक पति पत्नी और उनका छोटा सा बच्चा दिख रहा था। सब पूरा सुनसान वीरान पड़ा हुआ हवेली। नेहा ने सोचा क्यों न सेल्फी लेके रिया को भेजा जाए। ये सोचकर उसने तुरंत अपना फोन उठाया
और सेल्फी लेके रिया को भेज दिया। इधर रिया नेहा की चिंता में परेशान हुई जा रही थी। बेकार ही उसे यहाँ बुलाया, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगी। तभी दरवाजे पे किसी की दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो बाहर नेहा थी। उसको सही सलामत देख रिया के जान में जान आई। नेहा हंसते हुए बोली, देखा नहीं हुआ ना कुछ, खामखा डर रही थी तू। अच्छा सेल्फी देखा तूने? रिया ने कहा, मेरे फोन में तो नहीं आया कुछ। नेहा बोली, लेकिन मैंने भेजी तो थी। अच्छा छोड़, मैं अभी दिखाती हूँ तुझे। नेहा उत्साहित और गर्व के साथ भूत बंगले में ली हुई उस तस्वीर को दिखाने लगी। उसने जैसे ही उस तस्वीर को खोला, दोनों के होश उड़ गए। दोनों एक दूसरे को डर की निगाह से देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि नेहा ने जब ये तस्वीर ली थी तब वह अकेली थी, लेकिन अब उस तस्वीर में वो अकेली नहीं, बल्कि उसके साथ उस तस्वीर में वो पति पत्नी और उसका बच्चा भी था, और तीनों नेहा को घूर रहे थे। डर के मारे दोनों की चीख निकल गई। रिया ने कहा, देखा नेहा, मैंने मना किया था ना तुझे, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। नेहा कुछ सोचती हुई बोली, मैं अभी इस फोटो को डिलीट कर देती हूँ। उसने तुरंत अपने फोन से उस फोटो को डिलीट कर दिया। डर के मारे दोनों देर रात तक चिपके बैठे रहे। कब दोनों की आंख लग गई पता ही नहीं चला। नींद तब खुली जब अचानक से नेहा अपने शरीर पर कुछ वजनदार महसूस कर रही थी। जैसे ही उसने आंखें खोला तो देखा नेहा के चेहरे से करीब 2 इंच ऊपर 2 आंखें नेहा को घूर रही थी, जिसको देख के ही वो चिल्लाते हुए उठी। घबराहट के मारे उसका गला सूख रहा था, पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। बगल में देखा तो रिया बगल में चैन से सो रही थी। नेहा को लगा शायद उसने कोई बुरा सपना देखा। फिर वो उठ के किचन की तरफ पानी पीने चली गई। पानी पी ही रही थी कि अचानक उसका ध्यान अपने फोन में बार बार आ रहे नोटिफिकेशन पे पड़ा। उसने वो देखने के लिए फोन उठाया ही था कि जो उसने देखा उससे उसकी हालत खराब हो गई। दरअसल जिस फोटो को उसने डिलीट कर दिया था, वो फोटो अब अपने आप से उसके सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर हो चुका था। उस तस्वीर को हजारों लोगों ने लाइक किया था और तकरीबन उतने ही लोगों ने उसे शेयर भी किया था। लेकिन इससे भी बड़ी डरावनी बात ये थी कि उस तस्वीर में अब वो भूतिया परिवार एक डरावनी हंसी के साथ नेहा को घूर रही थी। वो ये सब देख ही रही थी कि तभी उसके घर की डोरबेल बजी। नेहा दरवाजे के नजदीक ही थी, इसलिए उसने डरते डरते आई होल से बाहर देखा तो बाहर का नजारा देखने लायक था। बाहर वही भूतिया परिवार दरवाजा खटखटा रहा था। वो लोग बार बार एक ही बात कह रहे थे, नेहा, तुम भी तो हमारे घर आई थी, अब हमें भी आने दो। नेहा डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। नेहा को जब होश आया तो उसने देखा कि रिया उसके पास बैठी हुई है और उसे उठाने की कोशिश कर रही है। नेहा जैसे ही उठ के बैठी तो उसने देखा वो रिया के घर में नहीं, बल्कि उसी भूत बंगले में पड़ी हुई है। नेहा ने जल्दी से रिया को उठ के भागने के लिए कहा, रिया चल यहाँ से, रिया यहाँ भूत है, यहाँ सचमुच भूत है, तू सही कह रही थी, रिया चल। रिया ने कहा,
मैंने तो पहले ही कहा था, यहाँ भूत है। अगर नहीं होता तो मेरी मौत कैसे होती? ये सुनकर नेहा के होश उड़ गए। रिया, ये क्या बोल रही है तू? रिया एक डरावनी हंसी के साथ अपनी कहानी बताने लगी कि कैसे वह नेहा के आने से पहले उस घर में आना चाहती थी, ताकि वो नेहा को बता सके कि वो डरपोक नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद उसकी मौत हो चुकी थी। यानी नेहा जिसे घर पे मिली वह रिया नहीं बल्कि उसकी आत्मा थी। नेहा का शरीर डर के मारे कांपने लग गया था और तभी उसने देखा उस तस्वीर से वो छोटा बच्चा गायब हो चुका था और ठीक उसके सामने खड़ा था। धीरे धीरे नेहा को ऐसा लगा जैसे वो गहरी नींद में जा रही हो। रिया के साथ साथ नेहा भी उस भूतिया परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। अगली सुबह नेहा का फोन उसी भूत बंगले के बाहर मिला और उसमें अंतिम सेल्फी ली गई थी। और उस अंतिम सेल्फी में रिया और नेहा उसी भूतिया परिवार के साथ बैठी हुई थी और उनके बगल में रखा हुआ एक कुर्सी अभी भी खाली किसी के इंतजार में है। क्या आप उस परिवार का हिस्सा बनना चाहेंगे?